वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे वो इंतहाई इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा मकसद आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है वो यही होता है कि हम आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं वो ऑथेंटिक हो, ताकि आप उसको इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर तौर पर कोई कदम उठा सकें। आज जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है वो है जर्मनी के मतलब। जर्मनी में इस वक्त अपने वीज़ास ओपन किए हैं और स्पेसिफिकली जिन फील्ड्स में अपने वीज़ास ओपन किए हैं वो उसमें वेयर हाउस की जॉब है। इस वक्त वेयर हाउस की जॉब टॉप ट्रेंड पे चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जर्मनी की वेयर हाउस के लिए जो जॉब है इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है और वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जिस पर आप अप्लाई करके इस जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। और आपको वीज़ा के साथ स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी, यानी वीज़ा विद स्पॉन्सरशिप। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है और इसके अलावा इसकी डिमांड क्या है, सैलरी क्या है। ये सारी चीज़ें आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम जर्मनी की मईशत का मुख्तसर सा एक तारुफ आपके साथ शेयर करते हैं। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी मईशत है और दुनिया में चौथे नंबर पर है। इसकी मईशत सनत, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट्स पर मबनी है। जर्मनी ख़ास तौर पर गाड़ियों, मशीनरी और केमिकल इंडस्ट्री में आलमी लीडर है। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग का शोबा भी बहुत तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी मुलाज़मीन के लिए मौके बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जर्मनी में वेयर हाउस की नौकरियां और दरख्वास्त कैसे दी जाती है। जर्मनी में वेयर हाउस की नौकरियों की मांग काफ़ी ज़्यादा है, ख़ास तौर पर ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की तरक्की की वजह से। अगर आप जर्मनी में वेयर हाउस की नौकरी के ख्वाह हैं तो आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे और साथ ये जानना होगा कि आप इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको वेयर हाउस की जॉब्स की कैटेगराइज करनी पड़ेगी, उसकी कैटेगरी को देखना पड़ेगा कि इसकी कितनी इकसाम है। तो उनमें सबसे पहले है जनरल लेबर, प्रोडक्ट्स की पैकिंग, स्टॉक का इंतज़ाम और ऑर्डर की तरतीब देना। क्योंकि जर्मनी एक बहुत बड़ी मईशत है, लिहाजा यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स को पैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है और ऑर्डर्स को तरतीब दिया जाता है। क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें चलती हैं, लिहाजा ऑर्डर को तरतीब देना और प्रोडक्ट्स की पैकिंग यहाँ पर टॉप ऑफ द लिस्ट है। दूसरे नंबर पे आ जाता है, अगर आपको फोर्क लिफ्ट ऑपरेट करनी आती है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। गोदाम में अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशन है और अगर आप फोर्क लिफ्टर को ऑपरेट करना जानते हैं तो ये चांस आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तीसरे नंबर पर वेयर हाउस सुपरवाइज़र। वेयर हाउस सुपरवाइज़र स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होता है जिनके पास वेयर हाउस का एक्सपीरियंस होता है, जिनका मेन पर्पस, मेन गोल जो होता है वो टीम की निगरानी और ऑपरेशंस का इंतज़ाम करना होता है। उसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री क्लर्क। जितनी भी इन्वेंट्री है ये इस क्लर्क की जिम्मेदारी होती है। अगर आपके पास इन्वेंट्री क्लर्क का 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। स्टॉक लेवल का रिकॉर्ड रखना और ऑडिट करना ये इन्वेंट्री क्लर्क की जिम्मेदारियों में से अहम तरीन जिम्मेदारी है। अब हम बात कर लेते हैं जर्मनी में वेयर हाउस की नौकरी के फायदे क्या हैं। क्योंकि यूरोप में जॉब करना किसी भी लेवल की, तो उसके बेनिफिट्स जो भी हैं वो एक आम बंदे को भी पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर हम वेयर हाउस की नौकरी की फ़वाइद देख लेते हैं। सबसे पहले सेहत, इंश्योरेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत अहमियत का हामिल है। जर्मनी में मुलाजमीन को मुकम्मल हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है और सेफ्टी के सख्त कानून की पैरवी करनी पड़ती है। इसके बाद तातीलात और वर्क लाइफ बैलेंस, यानी आपको सैटरडे संडे ऑफ या एनुअली लीव्स मिलेंगी। इसके अलावा
साल में कम से कम 20 छुट्टियां भी इसी पैकेज का हिस्सा है। फिर उसके बाद पेशा वाराना तरक्की, लॉजिस्टिक्स, फोर्कलिफ्ट ऑपरेशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तरबियती प्रोग्राम अक्सर होते रहते हैं, जिससे आपकी स्किल्स में इजाफा होता है और आप एक जगह से दूसरी जगह आप प्रमोशन के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम इंतहाई अहम इसके टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें जैसे कि तनख्वाह और आमदनी, यानी आपको सैलरी किस तरीके से मिलेगी। वेयर हाउस जॉब की जो तनख्वाह है तजर्बे और शहर के लिहाज से मुख्तलिफ है, यानी जैसा आपका एक्सपीरियंस है वैसी आपकी सैलरी है, जैसा आपकी सिटी है वैसी ही आपकी सैलरी है। मिसाल के तौर पर एंट्री लेवल की जो सैलरी है वो तकरीबन 10 यूरो से लेकर 14 यूरो फी घंटा है। इसी तरह अगर आप एक्सपीरियंस हैं, तजुर्बाकार वर्कर हैं, तो आपकी सैलरी 15 यूरो से लेकर 18 यूरो फी घंटा तक चली जाएगी। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो 18 यूरो से लेकर 22 यूरो तक आपकी सैलरी चली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर अमल कैसे किया जाए, यानी दरख्वास्त कैसे दी जाए। सीवी और कवर लेटर तैयार करें, अपनी महारतों यानी आपके पास जो स्किल्स हैं, लॉजिस्टिक्स के तजर्बे और किसी भी मुतल्लिका सर्टिफिकेट को नुमाया करें। जॉब पोर्टल्स पर तलाश करें। मैं आपके साथ अभी इंपॉर्टेंट जॉब वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने जाके अप्लाई करना है। उसमें सबसे पहले इंडीड जर्मनी, दूसरे नंबर पे है स्टेप स्टोन और तीसरे नंबर पे है मॉन्स्टर जर्मनी। ये वो वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करवाई जाती हैं। उसके बाद मुस्तकीम कंपनी की वेबसाइट पर दरख्वास्त दें। दर्जन कंपनियां वेयर हाउस वर्कर्स को भर्ती करती हैं। मिसाल के तौर पर अमेज़ॉन है, DHL है, उसके बाद जोलेंटो है, मेट्रो है, लॉजिस्टिक DB, ये वो कंपनीज हैं जो वेयर हाउस वर्कर को हायर करती हैं। जब आप एक बार एप्लीकेशन दे दें, उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स के तजर्बे पर बात करने के लिए तैयार रहें। वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अगर आप EU से बाहर हैं तो आपको वर्क वीज़ा की ज़रूरत होगी, यानी अगर आप जर्मनी से बाहर रहते हैं, यूरोप से बाहर रहते हैं, तो आपको वर्क वीज़ा की ज़रूरत होगी। जर्मनी के लिए वर्क वीज़ा के अमल के मुताल्लिक़ भी बात कर लेते हैं। स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा, कंपनी आपके लिए वर्क वीज़ा भेजेगी जिसमें मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट शामिल होगा और दीगर ज़रूरियात दस्तावेज़ात शामिल होंगे। आपको ब्लू कार्ड, हुनरमंद मुलाजमीन के लिए ख़ास EU तौर पर वो लोग जिनके पास आला तालीम है उनको ब्लू कार्ड भी दिया जाएगा। जर्मनी की मईशत हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर हम इसको सम अप करें, अगर आपके पास वेयर हाउस का एक्सपीरियंस है, अगर आप जर्मनी में वेयर हाउस जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको अच्छी तैयारी करनी होगी और मुतल्लिका सर्टिफिकेट हासिल करने होंगे और जर्मन ज़ुबान सीखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि लैंग्वेज के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। आपकी कामयाबी के इम्कानात उस वक्त बढ़ जाते हैं जब आप किसी कंट्री की लैंग्वेज को सीखते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी।